2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, नाम दिया इंडिया अलायंस। लेकिन चुनाव के पहले ही इंडिया अलायंस दम तोड़ रहा है। अब ऐसे में बिहार की सियासत में आए भूकंप के बाद नीतीश भी गठबंधन से बाहर हो चले हैं। जब बिहार में ये आलम है तब ममता बनर्जी का एक बयान आता है और वो बयान ऐसा है जिससे सभी खौफ में हैं। दरअसल इंडिया अलायंस के दलों में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तो पहले से ही खींचतान चल रही थी। इन सभी के बीच टीएमसी सुप्रीमो की जो क्या बोलते हैं राय है, माफ कीजिए, जो राय है टीएमसी सुप्रीमो की वो सामने आई है नीतीश कुमार को लेकर, और वो राय ये है कि अच्छा हुआ छुटकारा मिला। जी हाँ, इंडिया अलायंस की एक नेता कहती है कि अच्छा ही हुआ कि नीतीश कुमार चले गए। नीतीश कुमार की गठबंधन छोड़ने की खबरों पर ममता का यह बयान विवादास्पद भी है और इसके कुछ सियासी मायने भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने यह खुले तौर पर नहीं कहा है, बल्कि उनके करीबी सूत्र ने इसका इशारा किया है, या एक करीबी सूत्र ने इसकी जानकारी दी है। उनके सूत्र ने ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा का हवाला दिया और यह कहा कि दीदी का मानना है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर उनसे छुटकारा मिल जाएगा। उनका यह भी सोचना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है उसका नुकसान भी गठबंधन को उठाना पड़ सकता था, इसलिए अच्छा हुआ जो नीतीश कुमार चले गए। बंगाल सीएम के करीबी सूत्रों ने यह भी दावा किया कि अगर नीतीश कुमार बिहार ग्रैंड अलायंस से बाहर निकलते हैं तो इससे आरजेडी और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये भी आशंका जताई कि अगर दोनों जेडीयू के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ते तो बिहार की 40 सीटों में से उनको सिर्फ 6 से 7 ही मिलती। अब ममता बनर्जी का ये बयान, इसके काफी सियासी मायने हैं। बता दें कि शुरुआत से ही नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन की प्रतिबद्धता को लेकर भी ममता बनर्जी जो है वो संदेह जताती रही है और वो नीतीश कुमार को पसंद भी नहीं करती। उन दोनों में कई मतभेद सामने आए। उनके संयोजक बनने पर भी बनर्जी ने ही आपत्ति जताई थी। नीतीश कुमार को पहले इंडिया अलायंस का संयोजक नियुक्त करवाना चाहती थी और फिर उनको एनडीए में शामिल करवाने की योजना बनाए बैठी, ऐसा ममता बनर्जी का मानना है कि ऐसा बीजेपी ने करवाया। वो पहले ये चाहती थी कि वो वहां के संयोजक बन जाए, जब वो नहीं बन सके तो अब वो उनके साथ मिलकर सरकार बना रही है। ममता बनर्जी से नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटने पर बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होने वाला है, इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी देने से खुले तौर पर तो बचती रही, लेकिन उनके करीबी सूत्र का यह दावा है कि उन्हें लगता है इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा। हालांकि उन्होंने यही कहा कि हालात जो भी हो वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रहेंगी। ये तो ममता बनर्जी का बयान है जो इंडिया अलायंस का एक धड़ा है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। लेकिन डिंपल यादव का भी एक बयान सामने आया था। अब डिंपल यादव मायने रखती हैं, क्यों? क्योंकि भाई डिंपल यादव ना सिर्फ एक सांसद है बल्कि वो सपा प्रमुख की पत्नी भी हैं। जी हाँ, अब ऐसे में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ ही रहना चाहिए, वह प्रधानमंत्री का चेहरा हैं। डिंपल यादव ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो मीडिया के थ्रू उन्हें पता चल रहा है और ये भी मानना है डिंपल यादव का कि नीतीश कुमार अगर साथ रहते तो इंडिया गठबंधन मजबूत होता। सोचने वाली बात है, ममता बनर्जी को लगता है कमजोर होता और डिंपल यादव कह रही है मजबूत होता। बिहार में चल रही सियासी हलचल पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार की राजनीति में क्या हुआ, कुछ होने की संभावना पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। सूत्रों के अनुसार आरजेडी की बैठक के दौरान एक ये मत भी सामने आया कि आरजेडी सरकार गिराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेगी, वो जनता के बीच खुद को विक्टिम के तौर पर पेश कर सकती है। अब देखने की बात और सोचने की, जब मैं आपको ये पूरी जानकारी दे रही थी तभी मैंने कहा था कि जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है उसके सियासी मायने भी समझिए। देखिए, कुछ समय पहले ही ममता बनर्जी जो है वो राहुल गांधी को मना करती हैं कि भाई आप हमारे बंगाल में आने की आपको अनुमति नहीं है, आप यहाँ पे न्याय यात्रा नहीं कर सकते। भाई बंगाल में कैसा न्याय, वहाँ तो अन्याय हो रहा है। हमने आपको कितनी बार खबरों में दिखाया है, वहाँ तो हमारी एजेंसियों के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। टीएमसी सांसद जो हैं वो कुछ का कुछ करते हैं और टीएमसी के नेताओं को कोई रोक टोक नहीं है, यानी कुल मिला के खुलेआम गुंडागर्दी। ऐसे में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को वहाँ नहीं होने दिया। वो खुद कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात करती रही और अब जब नीतीश कुमार अलग हो गए हैं तो ममता बनर्जी खुश क्यों हैं? इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों के अपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। ममता बनर्जी ने भले ही ये सुझाया हो कि जब अगर इंडिया अलायंस जीतेगी तो हमारा जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे होगा, लेकिन जितना ममता बनर्जी की सियासत को हम समझते हैं, उन्हें
ऐसा क्यों लगता था कि नीतीश कुमार उनके लिए रास्ते का कांटा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी इस रास्ते के कांटे को हमेशा से हटाना चाहती हो? ये वजह भी है। नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर सबसे पहली आपत्ति उन्होंने ही उठाई थी, और उस दिन जब मीटिंग हुई थी, जब वर्चुअली सब लोग जुड़े थे और नीतीश कुमार ने आपत्ति जता दी थी इस पर और उन्होंने ये पद नहीं लिया था, तब भी ममता बनर्जी नहीं जुड़ी थी वर्चुअली। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि ममता बनर्जी को नीतीश कुमार के जाने पर फायदा नजर आ रहा है, जबकि सपा प्रमुख की पत्नी यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव को लगता है कि वो एक मजबूत चेहरे थे। बिहार में उनके होने से हमें काफी सपोर्ट मिलता, इंडिया अलायंस काफी मजबूत होता, उन्हें गठबंधन नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं जो डिंपल यादव की राय है वही अखिलेश यादव की भी राय है। अब ऐसे में अखिलेश यादव और डिंपल यादव का स्टैंड तो नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से जोड़े रखने का था, लेकिन जो एकला चलो रे कहती हैं हमेशा दीदी, वो अकेली ही चलना चाहती हैं और उन्हें नीतीश कुमार खटक रहे थे। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार के निकल जाने के बाद इंडिया अलायंस को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।